बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, यूसुफ अलैहिस्सलाम के एपिसोड 2 में हमने देखा था यूसुफ के भाई अपने जलन में यूसुफ अलैहिस्सलाम को प्लान बनाकर कुएं में डाल देते हैं। यूसुफ अकेले अंधेरे कुएं में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं। तो आइए चलते हैं एपिसोड 3 की तरफ। एक मासूम बच्चा, अंधेरी रात और एक तन्हा कुआं, उसके अपने भाई उसे छोड़कर जा चुके थे। उस बच्चे के साथ सिर्फ अल्लाह था। यही बच्चा बनने वाला था मिस्र का अजीम हुक्मरान। लेकिन उस तकदीर तक पहुंचने का रास्ता दर्द और इम्तहान से भरा था। ये कहानी है उस सफ़र की जहां गुलामी से शुरू होती है बादशाहत की दास्तान। जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया था, अगली सुबह एक कारवां वहां से गुजर रहा था। थके हुए मुसाफिर उस कुएं के पास रुके। उन मुसाफिरों ने पानी पीने के लिए उस कुएं के पास अपना डेरा डाला। उनमें से एक ने पानी भरने के लिए कुएं में बाल्टी डाली और वहां देखा कि एक सुंदर बच्चा कुएं के अंदर बैठा हुआ है। तो जैसे ही उन्होंने बाल्टी अंदर डाली, पानी की जगह वो बच्चा उस बाल्टी में बैठकर बाहर आ गया। वो आदमी बोला, अरे वाह, ये तो एक लड़का है। सभी हैरान रह गए। यूसुफ को देखकर सभी मुसाफिर कहने लगे कि क्या हसीन चेहरा है, ये तो कीमती माल मालूम होता है। और कारवे वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिस्र के बाजार में ले गए। लोग उस मासूम बच्चे का नूरानी चेहरा देखकर हैरान हो रहे थे। उसका चेहरा सबका दिल जीत रहा था। मिस्र के बाजार में गुलाम बेचे जा रहे थे। वहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी खड़ा किया गया और बोली लगाई गई। वे बोले, ये लड़का गुलाम है, ख़ास है, ख़रीदने के लिए कीमत लगाइए। तो कोई कहता है कि मैं इसके 100 दिनार देता हूँ, तो कोई कहता है मैं 200 देता हूँ, कोई कहता है मैं 300 देता हूँ। बाद में आते हैं अजीज़े मिस्र। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर कहते हैं कि मैं ही इसे ख़रीदूँगा। इतना सुंदर बच्चा है और अपने घर ले जाऊँगा, यह हमें अवश्य ही फ़ायदा देगा। अजीज़े मिस्र यूसुफ को अपने महल में ले जाते हैं। वहाँ उनकी बेगम यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखकर हैरान रह गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम अब एक गुलाम थे, लेकिन उन्हें वहाँ इज्जत से रखा गया। यूसुफ के चेहरे से अल्लाह का नूर झलकता था। उनके अखलाक, तमीज़ और सब्र देखकर मिस्र का जो बादशाह था वो और उनकी बेगम हैरान थी। पूरा का पूरा महल उनके अखलाक देखकर बहुत उनसे इम्प्रेस हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र और हुस्न उनका असली जेवर था। लेकिन मिस्र में उनका जो असली इम्तहान है वो अब उनका इंतज़ार कर रहा था। जुलेखा, अजीज़े मिस्र की बीवी, यूसुफ अलैहिस्सलाम से कुछ और ही चाह रही थी। दोस्तों, हज़रत यूसुफ के साथ जो हुआ वो ज़ाहिरी तौर पर जुल्म था। उनके अपने ही भाई उन्हें कुएं में डालकर छोड़ आए। भाइयों ने सोचा अब यूसुफ का नामो निशान मिट गया। उन्होंने यूसुफ को गिराया तो अल्लाह ने उन्हें उठा लिया। भले ही कुएं का अंधेरा था, लेकिन उसी में एक नई रोशनी का दरवाज़ा था। उस कुएं के सफ़र का अंजाम था मिस्र का ताज। तो दोस्तों, अगर तुम्हारे साथ भी जुल्म हो रहा है तो घबराएं नहीं, क्योंकि अल्लाह का निजाम इंसान की सोच से बहुत आगे होता है। अल्लाह हमें देख रहा होता है। हर दर्द की एक नई मंजिल है, एक नई राह है। तो दोस्तों, एपिसोड 4 में देखिए कि क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम इस नए फितने से बच पाएंगे। क्या अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस इम्तहान में भी कामयाब करेगा। अगला एपिसोड होगा सबसे ज़्यादा शॉकिंग, तो लाइक करना ना भूलें अगर आप इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं। टू बी कंटिन्यू इन एपिसोड। Help us spread the message, like the video and share it with someone who needs to hear this. Thank you so much for staying with us till the end of the story. Allah Hafiz.